नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आई.एस. यूट्यूब चैनल। आज हम अपने करंट अफेयर एनालिसिस में जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है वोल्वाचिया बैक्टीरिया। आजकल वोल्वाचिया काफ़ी चर्चा में है और अक्सर समाचार पत्रों में ये प्रकाशित हो रहा है, देखा जा रहा है और इसी कारण से इस बैक्टीरिया की आज हम चर्चा करेंगे। अगर एक आंकड़े की माने तो वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष 7 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु मच्छरों के काटने से होने वाले बीमारियों से हो जाती है और इसमें भी विशेषकर अगर देखा जाए तो मादा मच्छर के द्वारा जो वायरस फैलता है उसके द्वारा ही लोगों की मृत्यु होती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम चलाया जा रहा है और ये जो प्रोग्राम WMP जिसको हम बोलते हैं यानी कि वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम, ये मोनास यूनिवर्सिटी के स्वामित्व वाली कंपनियों के नॉन प्रॉफिटेबल ग्रुप के द्वारा संचालित होता है और इसी के द्वारा एक नए मेथड या तकनीक का विकास किया गया है जिसको बोला जा रहा है वोल्वाचिया मेथड। जो क्या करेगा, इस तरीके के द्वारा क्या किया जाएगा कि जो मच्छरों के प्रसार हैं या इनके द्वारा जिन बीमारियों का प्रसार हो रहा है जिससे बड़े स्तर पे क्या हो रहा है कि लोगों की मृत्यु होती है, उसके लिए ये जो ग्रुप है ये काम करता है जिससे क्या हो कि मच्छर जनित बीमारियों पर रोक लगाई जाए। तो आज इसी जो वोल्वाचिया बैक्टीरिया है इससे संबंधित जो तथ्यात्मक बातें हैं, इससे संबंधित जो पहलू हैं उनकी चर्चा हम इस कार्यक्रम में करेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने चर्चा के तरफ। तो ये जो न्यूज़ है ये द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई है जिस हेडलाइंस के साथ। तो हेडलाइंस क्या है कि एन अनलाइकली हीरो कुड हेल्प इन द फाइट अगेंस्ट डेडली मॉस्किटो बोर्न डिजीज, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा अप्रत्याशित हीरो जो हमारी मदद कर सकता है और वो किस चीज़ में मदद कर सकता है कि मच्छरों के द्वारा जो जनित बीमारियां हैं उनको रोक लगाने पर या उनके प्रसार में हमारी मदद कर सकता है। और ये जो टॉपिक है ये आपके यूपीएससी पाठ्यक्रम के यानी कि जीएस पेपर 3 के अंतर्गत साइंस एवं टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा हुआ है। तो इससे संबंधित कुछ हम जिन पहलुओं की चर्चा करेंगे पहले उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है, यानी कि वोल्वाचिया जो बैक्टीरिया है या इसको अगर ये माना जा रहा है कि ये हमारी मदद कर सकता है तो ये किस आधार पे चर्चा में आया है उस संदर्भ को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आखिर ये वोल्वाचिया है क्या, तो इससे जुड़े कुछ जो सामान्य बातें हैं जो विशेषताएं हैं उन पे हम प्रकाश डालेंगे। इससे संबंधित जो अन्य विकास चल रहे हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन पे भी हम बात करेंगे और जो वोल्वाचिया मेथड कहा जा रहा है ये एक्चुअल में क्या है इस पे हम चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे कि इससे क्या हमको बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसके क्या लाभ हैं और सबसे अंत में हम देखेंगे कि इस पे जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं। तो एक प्रश्न की चर्चा करके हम ये दिखाना चाहेंगे कि इस चर्चा पे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने चर्चा के तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ आखिर चर्चा में क्यों है। तो पहले ही हमने बताया कि जो ये वोल्वाचिया बैक्टीरिया है ये क्या है कि जो हानिकारक जो वायरस है उनके प्रसार को रोक कर क्या करेगा कि डेंगू, चिकनगुनिया, जीका जैसे रोग जो फैल रहे हैं उनके प्रसार और प्रभाव को कम करेगा। इसी कारण से क्या है कि ये खासे चर्चा में है। अब बात करते हैं कि इससे या इसके विकास से संबंधित तो क्या है कि सबसे पहली बार अगर हम बात करें कि जो वोल्वाचिया है ये कब डिटेक्ट हुआ या इसकी पहचान कब की गई, तो ये सबसे पहली बार 1924 में क्या किया गया कि इसको आइडेंटिफाइड किया गया। फिर इसके अगर अगले विकास या पड़ाव की हम बात करें तो 1967 में क्या है कि वोल्वाचिया प्रपोज्ड एज ए मॉस्किटो कंट्रोल मेथड, यानी कि पहली बार इस जो तरीका है इसको इजाद किया गया, इसको समझा गया, पहचाना गया कि इस तरह से क्या है कि ये वोल्वाचिया कार्य करता है। दूसरी बात कि अगर इसके बाद अगर हम देखें तो 1971 में भी कुछ शोधकर्ताओं ने देखा कि किस प्रकार से ये वोल्वाचिया मेथड कार्य करता है। इन्होंने क्या देखा कि अगर कोई नर जो है वो इस बैक्टीरिया से ग्रसित है या संक्रमित है तो जब वो मादा से क्या करता है कि उसके अंडों से निषेचन होता है तो उसके एग्स डेड हो जाते हैं।
तो बाद में यही देखा गया कि अगर कोई संक्रमित नर मादा से जो असंक्रमित है उससे अगर निषेचन करता है तो उससे क्या होता है कि उसके जो एग्स है वो डेड हो जाते हैं, और इस तरह से क्या होता है कि जो मच्छरों का प्रसार है और इनके द्वारा जो फैलने वाली बीमारियां हैं उन पर रोक लग जाता है। फिर अगर हम बात करें 2005 यानी 2005 की, तो इसके दौरान क्या कहा गया कि जो स्टेबल वोल्वेचिया है इसके इन्फेक्शन इन द एंडीज एजिप्टी, अब ये एक प्रसार या इसका एक नया पड़ाव आया। और उसके बाद 2009 यानी 2009 में ये देखा गया कि लाइफ शॉर्टनिंग डेंगू वायरस ब्लॉकिंग वोल्वेचिया स्ट्रेन एंड एजिप्टी, यानी कि क्या कहा गया कि इसका एंडीज से कैसे संबंध हो सकता है, इस पे शोध किया गया। और वर्ष 2011 में वोल्वेचिया इन्वेजन ऑफ 2 वाइल्ड एजिप्टी पॉपुलेशन इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जैसे हमने पहले बताया कि मोनास जो यूनिवर्सिटी है वो इस पे कार्य करती है, और उसके स्वामित्व के अंतर्गत जो कंपनियां हैं वो पूरी तरह से नॉन प्रॉफिटेबल स्तर पे यानी कि मानव के हित के लिए कार्य करती हैं, और वो मच्छर और मच्छर जनित बीमारियों के प्रसार और इनके प्रभाव को कम करने के लिए शोध करती हैं। तो इसी के अंतर्गत क्या है कि ये विकास क्रम देखा गया, और आने वाले समय में भारत में भी क्या है कि इस मोनास यूनिवर्सिटी से जुड़कर पुडुचेरी में एक परियोजना संचालित की जा रही है, जिससे क्या हो कि भारत में भी मच्छरों के द्वारा जिन बीमारियों के कारण बड़े स्तर पे लोगों की मृत्यु होती है उस पर रोक लगाया जाए। तो अब देख लेते हैं कि जो ये वोल्वेचिया है इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें। तो देखिए वोल्वेचिया क्या है कि एक ये जनरल बैक्टीरिया है, एक सामान्य प्रकार की बैक्टीरिया है, और ये क्या है प्राकृतिक रूप से कुछ कीटों में पाया जाता है। अगर हम बात कर लें कि वो कौन से प्रमुख कीट हैं, तो देखिए ये कुछ मच्छरों में पाया जाता है, साथ ही क्या है फलों पे जो मक्खियाँ पाई जाती हैं उनमें भी पाए जाते हैं, कुछ कीट पतंगों में पाया जाता है, ड्रैगन फ्लाइज में पाया जाता है, और तितलियों की कुछ प्रजातियों में भी ये बैक्टीरिया सामान्य तौर पे पाया जाता है। लेकिन अगर आम तौर पर देखें तो जो एंडीज मच्छर है उसमें ये बैक्टीरिया सामान्य तौर पे नहीं पाया जाता है। अब कुछ अन्य बातों को देखें तो इसका जो नाम है ये किस आधार पर रखा गया है, तो सबसे पहली बार जब 1924 में इसकी पहचान किसने की थी, तो सिमोन बर्ट वोल्वैक और दूसरे थे जिनका नाम था मार्शल हार्डिंग। इन दोनों ने इस पहली बार इस बैक्टीरिया की खोज की और इसी के आधार पर इस बैक्टीरिया का नाम रखा गया। दूसरी बात अगर हम करें तो जो ये बैक्टीरिया है यानी जो वोल्वेचिया बैक्टीरिया है ये मानव और पर्यावरण के दृष्टिकोण से इन दोनों के लिए हानिकारक नहीं है। साथ ही क्या है कि जो ये वोल्वेचिया है ये कीटों के क्या है कोशिकाओं में पाया जाता है, और ये क्या होता है उनके अंडों के द्वारा ये आगे बढ़ता है, यानी क्या है कि उस कीट के अंडों के माध्यम से क्या है कि ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। तो ये इसके संचरण का क्या हुआ तरीका हुआ। कुछ अन्य बातों को अगर हम देखें तो जो एंडीज एजिप्टी मच्छर है ये आमतौर पे क्या है कि वोल्वेचिया को नहीं फैलाता है। जैसे हमने पहले ही बोला कि ये बैक्टीरिया एंडीज में नहीं पाया जाता है सामान्य तौर पे। दूसरी बात कि क्या है कि जो वोल्वेचिया है ये माँ से संतानों में क्या होता है स्थानांतरित होता है, और धीरे धीरे क्या होता है एक चेन बनता है, और उस चेन के द्वारा क्या होता है कि ये आगे फैलते जाता है, यानी कि क्या है कि ये एक तरह से सीरीज बनती जाती है, जिससे क्या होता है कि इसका संक्रमण आगे तक पीढ़ियों में फैलता जाता है और इनकी संख्या बढ़ती जाती है। अब बात कर लें कि जो वोल्वेचिया है ये मच्छरों में किस आधार पे हमारे लाभ या हमारे काम का है, तो बात करें तो ये क्या करता है कि जो डेंगू वायरस है या इस तरह से जो जीका वायरस है या फिर चिकनगुनिया के वायरस है उन पे क्या करता है रोक लगाता है, और इस तरह से ये वायरस क्या करता है इन वायरसों को ये प्रतिस्पर्धा करता है, यानी उन पे रोक लगाता है। दूसरी बात कि जो मच्छरों में वोल्वेचिया की संख्या है और इसकी जो आवृत्ति है ये आणविक परीक्षण यानी कि क्या है कि इनके द्वारा इनका निर्धारण होता है। ठीक है, अगर संक्रमित मादा मच्छरों के प्रजनन की बात करें
तो इस बोलबाचिया से क्या होता है कि इनके प्रजनन में मदद मिलती है, और इस तरह से क्या होता है कि जो बोलबाचिया की मात्रा है वो लगातार बढ़ती रहती है। तो ये हमने देखा कि बोलबाचिया से संबंधित कुछ प्रमुख बातें। अब बात कर लेते हैं इसके विकास से, या इसके लिए कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं। तो अगर वैश्विक स्तर पे देखें तो क्या किया गया है कि जो वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसको बड़े स्तर पे संचालित किया जा रहा है, और ये विश्व के ओशिनिया, यूरोप, एशिया, अमेरिका और अफ्रीका के अनेक देशों में संचालित है। साथ ही क्या है कि इससे संबंधित वैश्विक स्तर पर 12 परियोजनाएं संचालित हैं, और उसी के अंतर्गत क्या है कि भारत में भी इससे संबंधित अनुसंधान किए जा रहे हैं। तो उसी से संबंधित कुछ प्रमुख बातों को हम देख लेते हैं। तो जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है, यानी कि जो ICMR है, जो ICMR है, ये भी इसी तरह का क्या कर रहा है, एक परियोजना पे काम कर रहा है। दूसरी बात कि यह क्या कर रहा है कि जो बोलबाचिया युक्त एंडीज एजिप्टी है उसका एक स्ट्रेन विकसित कर रहा है, और जिसे कहाँ विकसित किया जा रहा है, उसको पुडुचेरी के संस्थान में विकसित किया जा रहा है, और इसका नाम क्या रखा गया है, पुडुचेरी स्ट्रेन। यानी कि जो ये स्ट्रेन विकसित किया जा रहा है इसका नाम भी इस स्थान के विशेष के आधार पर रखा गया। दूसरी बात अगर हम करें तो जो ये स्ट्रेन है ये ऑस्ट्रेलिया में जो मोनाश यूनिवर्सिटी है उसके सहयोग से विकसित किया जा रहा है, जिसके द्वारा जो वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर है अपना, वो यहाँ पर पुडुचेरी में स्थापित है। वहाँ पर ये मोनाश यूनिवर्सिटी के द्वारा सहयोग लेकर क्या किया जा रहा है कि ये स्ट्रेन विकसित किया जा रहा है। तो ये हमने देख लिया कि भारत इस पे कौन से अनुसंधान या परियोजना चला रहा है। अब बात कर लेते हैं कि जो ये बोलबाचिया मेथड है ये काम कैसे करता है। तो देखिए, जो एंडीज एजिप्टी मच्छर है ये क्या करता है कि बोलबाचिया बैक्टीरिया को फैलाता है, यानी कि इसका प्रसार करता है। दूसरी बात कि इसके द्वारा क्या होता है कि जो ये बैक्टीरिया है ये डेंगू, जीका, चिकनगुनिया और पीत बुखार वाले जो वायरस हैं उनसे एक कंपटीशन करता है, एक प्रतिस्पर्धा जनरेट करता है, जिससे क्या होता है इस वायरस का प्रसार कम होता है या फिर रुक जाता है। दूसरी बात कि इससे क्या होता है कि मच्छरों के अंदर जो वायरस का प्रोडक्शन है, यानी कि जो इनका रिप्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है या फिर रुक जाता है। दूसरी बात कि इससे मच्छरों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो वायरस के फैलने की प्रक्रिया है उस पर रोक लग जाती है, जिससे इसके मच्छरों के काटने से जो जनित बीमारियां हैं उनके प्रसार पर भी रोक लग जाती है। अब बात कर लें कि जो ये एंडीज एजिप्टी मच्छर है ये प्राकृतिक जो बोलबाचिया होते हैं जो कीटों में पाए जाते हैं उनको क्या करता है कि जो डेंगू, जीका, चिकनगुनिया, पीत ज्वर वाले जो वायरस हैं वहाँ इसको स्थानांतरित करता है, जिससे क्या होता है कि उनके जो संचरण है, ट्रांसमिशन है, वो कम हो जाते हैं या फिर वो रुक जाते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कैसे बोलबाचिया काम करता है। सरल शब्दों में कहें कि जो ये मेथड होता है ये मूल रूप से क्या करता है कि जो ये मच्छर जनित वायरस फैलते हैं उनको ये रोकता है या उनके संचरण को पूरी तरह से कम कर देता है। तो ये हमने देखा। अब बात कर लेते हैं कि इस बोलबाचिया से हमें कौन से बेनिफिट्स हैं। तो बात करें तो यह कुछ कीट प्रजातियों में क्या करता है कि लौह उपापचय करने में उनकी मदद करता है। दूसरी अगर बात करें तो घरेलू मच्छरों में बोलबाचिया की प्राकृतिक उपस्थिति पाई जाती है। इससे क्या होता है कि यह कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधी बनने में क्या करता है, उनकी मदद करता है। और साथ ही क्या है कि ये अपने कुछ जो होस्ट हैं उनमें उर्वरता उत्पन्न करने में भी मदद करता है। और यह क्या है कि इस तरह से जो इसके प्रसार हैं बोलबाचिया को बढ़ाने में भी मदद करता है। एक स्ट्रेन बन जाता है जिसके द्वारा क्या होता है कि जो ये वायरस होते हैं, मच्छर जनित जो वायरस होते हैं उन पर रोक लगाता है। और साथ ही क्या है कि यह संतानों की संख्या में वृद्धि करने में भी मदद करता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो ये बोलबाचिया है इसके प्रमुख फायदे या बेनिफिट्स क्या हैं।
अब एक आपके लिए सामने चित्र दिया गया है कि वर्ल्ड मॉस्किटो डे यानी कि कब ये विश्व मच्छर कार्यक्रम मनाया जाता है। तो आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है जो आपके राज्य स्तरीय परीक्षाओं या किसी अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। तो ये क्या है कि 20 जो अगस्त है उस दिन ये विश्व मच्छर कार्यक्रम मनाया जाता है। अब बात कर लें कि आज के चर्चा पे एक प्रश्न की, तो आपके सामने प्रश्न दिया गया है और ये संभावित प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि जो वोल्वाचिया मेथड है, जो पद्धति है, इसकी चर्चा कभी कभी निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में की जाती है। पहला विकल्प दिया जा रहा है कि मच्छरों द्वारा फैलने वाली जो वायरल बीमारियां हैं उनको नियंत्रित करने में। दूसरा विकल्प है कि फसल अवशेषों को पैकिंग और उसकी सामग्री में परिवर्तित करने में। विकल्प सी क्या कह रहा है कि जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है उसके प्रोडक्शन में यानी कि उत्पादन में। और जो डी दे रहा है वो कह रहा है कि बायोमास के थर्मोकेमिकल रूपांतरण में या उससे बायो उपचार करने और उसके उत्पादन में इस मेथड का उपयोग किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि आज के चर्चा के आधार पे आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज हमने क्या देख लिया कि इससे संबंधित कौन से प्रश्न बन सकते हैं और प्रमुख पहलू कौन से हैं। तो इससे संबंधित अगर जो तथ्यात्मक बातें हैं जो हम आज इस चर्चा में नहीं कर पाए, उन बिंदुओं को भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के इस चर्चा में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।